नरेश जेल में रहना चाहिए, आदिवासियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। और जो सरकारी अमले ने हमला करके अपराध किया है उस पर पर्दा डालने के लिए कल तो हाई कोर्ट में नरेश जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, डबल एजी खड़े कर दिए। एक डबल एजी स्पेशली इस बात की लिए लड़ाई लड़ेगा कि नरेश को जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। क्या आप आदिवासी नौजवानों को राजनीतिक दृष्टि से समाप्त करना चाहते हैं, या आपकी आदिवासी विरोधी मानसिकता जो दिख रही है, मुझे लगता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक आई। अंधेर नगरी चौपट राजा की बात करो, कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी होगी। कोर्ट ने कहा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये कोर्ट के सामने रख दिया ना कि जैसे प्रॉपर्टी की जलाए लोगों ने। कोर्ट के सामने ये तस्वीर जाएगी कि पुलिस ने लोगों की संपत्ति जला दी। समझौता प्रकरण हर किसी के जहन में है, और जहन में वो युवा नेता भी है जो कि पिछले 2 महीने से जेल में बंद है। नाम है नरेश मीणा। उसको लेकर लगातार समाज के लोग आंदोलन पर उतर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए प्रहलाद गुंजल साहब मौजूद है। गुंजल साहब, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 63 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से, और अभी तक नरेश मीणा जेल में सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? इस सरकार की दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता। नरेश जेल में रहना चाहिए, आदिवासियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। और जो सरकारी अमले ने हमला करके अपराध किया है उस पर पर्दा डालने के लिए संभागीय आयुक्त बहुत जांच करेंगे और सुगमता से पर्दा डाल ही देंगे। इसलिए लोगों को हाईकोर्ट की न्यायिक जांच की जो मांग लोग कर रहे हैं, उनको कैसे डराया जाए, धमकाया जाए। कल होटल की बुकिंग निरस्त करा दी धमका कर। ये कौन सी इस शासन की नीति है कि लोग अपने हक के लिए बात करेंगे, मांग करेंगे, हम भय पैदा कर देंगे। और कल तो हाई कोर्ट में नरेश जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, डबल एजी खड़े कर दिए। एक डबल एजी स्पेशली इस बात की लिए लड़ाई लड़ेगा कि नरेश को जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। क्या आप आदिवासी नौजवानों को राजनीतिक दृष्टि से समाप्त करना चाहते हैं, या आपकी आदिवासी विरोधी मानसिकता जो दिख रही है, मुझे लगता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक आई। अमित शाह ने जो बयान दिया, मैंने तो उस पर भी कहा कि ये केवल साधारण बयान नहीं कि फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर। ये इनकी दलित विरोधी मानसिकता का जो नजरिया है वो झलकता है शब्दों में, बयानों में। और सवाल केवल नरेश का भी नहीं है, सवाल है समझौता में लोगों की प्रॉपर्टी जला दी, कौन भरपाई करेगा? जलाने वाले को कौन दंडित करेगा? और जिसकी मोटरसाइकिल जीप जली है वो खुद ही उस जलाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, कहीं तो कोई बात करो भाई। और मैं तो आपसे भी अपेक्षा करता हूँ अंधेर नगरी चौपट राजा की बात करो, कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी होगी। कोर्ट ने कहा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये कोर्ट के सामने रख दिया ना कि जैसे प्रॉपर्टी की जलाए लोगों ने। कोर्ट के सामने ये तस्वीर जाएगी कि पुलिस ने लोगों की संपत्ति जला दी। ये तस्वीर जाएगी तो कोर्ट, हमें उम्मीद है, न्याय करेगी। और मैं तो कहता हूं आप लोग इसमें भूमिका निभाओ ना भाई। एसडीएम को किसने अधिकार दे दिया था आदर्श आचार संहिता में कि एक महिला का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ जबरदस्ती वोट करावे? वोटिंग का बहिष्कार करना भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप जबरदस्ती वोट नहीं डला सकते। अपनी मांग मनवाने के लिए अगर आज गांव बैठा हुआ धरना देकर, तो आपको किसने अधिकार दे दिया आदर्श आचार संहिता में कि आप जाओ जबरदस्ती और सत्ता के पक्ष में मतदान कराओ? एसडीएम जबरदस्ती वोट डला रहा है तो विरोधी दल को थोड़ी डला रहा होगा। मैं समझता हूं जिस सरकारी अमले ने अपराध किया है वो भी दंडित होना चाहिए। सरकार बताए उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। जब पूरा कांड हुआ उसके बाद सरकार के मंत्री और समाज के नेता किरोड़ीलाल मीणा भी वहां पर पहुंचे थे, गृह राज्य मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। न्यायिक जांच की मांग तब से की जा रही थी और 2 महीने बीत चुके हैं। वजह क्या मानते हैं आप? सरकार का काला चेहरा न्यायिक जांच में राजस्थान भर के सामने आ जाएगा कि समझौता की घटना आदिवासियों के साथ जो मानगढ़ में घटित हुआ और जलियांवाला बाग में जो फिरंगी राज ने किया, उसकी पुनरावृत्ति की मानसिकता का संकेत है। सरकारी हमला आवे और हमला करे, लोगों की संपत्ति जला दे। पहले गोलियां चलाई थी अंग्रेजों के राज में, अब लाठियां चलाई, आंसू गैस के सैकड़ों गोले चलाए, लोगों ने भाग भाग के तालाबों में कूद के सर्दी के दिनों में जान बचाई। ये सारा काला चेहरा न्यायिक जांच में सामने आ जाएगा। इसलिए उस काले चेहरे पर संभागीय आयुक्त को तो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उसको पर्दा डालना ही है। इसलिए क्यों मांग मानेंगे?
हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए हमको अगर हाईकोर्ट भी जाना पड़ा कि न्यायिक जांच होनी ही चाहिए तो हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम सरकार का चेहरा बेनकाब करके रहेंगे। समरावता में जो कुछ हुआ है वो जुल्म की पराकाष्ठा है, वो इस सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता है। आदिवासियों पर अत्याचार की एक सीमा है, सीमा। क्या प्रहलाद गुंजल एक अकेला नेता है जो कि उभरते हुए एक सितारे को, राजनीति में उभरता हुआ एक नाम आ रहा था नरेश मीणा, उसके लिए खड़े हैं? मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, और अगर कोई नरेश मीणा पर्टिकुलर की बात करे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नेता पैदा होने में 25 साल लग जाते हैं और शासन की ताकत से भजनलाल जी की सरकार की मानसिकता और अमित शाह जी की मानसिकता से अगर उनको कुचला जाने लगेगा और मीडिया भी उसमें ये सवाल खड़ा करने लगेगा कि चोरी और सीना जोरी, तो 25 साल जिसके निर्माण में लगते हैं वो एक दिन में 25 दिन में मर सकता है। और 25 साल के संघर्ष पर खड़ा हुआ व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, ये तो सारे समाज का ही नजरिया होना चाहिए। प्रहलाद गुंजल का क्यों? सीना जोरी वाली कोर्ट की टिप्पणी थी, कोर्ट ने कहा। मीडिया को पारदर्शिता से बात करनी चाहिए, सच सामने लाना चाहिए। कई वहाँ के लोग कह रहे हैं कि निर्दोषों को जबरदस्ती फंसाया गया है, जैसे कि अभी युवा था तो वो बोला था मेरी तो शादी थी और मुझे पुलिस उठा कर ले गई। मैं कह रहा हूं ना, एक अरण्या गांव का नैनवा का व्यक्ति, पुलिस का काफिला निकल रहा था और परीक्षा देके आ रहा था, सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करके जेल में डाल दिया उसको। सड़क पर मैंने नगर फोर्ट की सभा में इसको जोर से उठाया, सड़क पर मोटरसाइकिल रात को देखकर घर वाले संशय में पड़ गए कि क्या हो सकता है, कहीं कोई बच्चे ने सुसाइड तो नहीं कर ली है, बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया। 3 दिन बाद पता चला कि पुलिस उठा के ले गई, ये पेपर दे के आ रहा था। ये न्यायिक जांच में ही सरकार का सारा गंदा और अपराधी चेहरा है, उसके तंत्र का वो सामने आ सकता है। इसलिए हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, और हम तो दोनों ही बात कर रहे हैं, या तो न्यायिक जांच कराए, नहीं तो कह दे कि नहीं हमारे राज्य में आदिवासी को, दलित को कुचलना और सरकारी अमला उन पर हमला कर दे और उनकी संपत्तियां जला दे, ये सब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हमने तंत्र को उन्मुक्त कर रखा है, फ्री कर रखा है इस चीज के लिए, तो हम वापस ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? 24 तारीख तक हम सरकार से बात करेंगे कि हमारे मांग पत्र पर सरकार गंभीरता से लोगों को जवाब दे, नहीं तो 24 को बैठकर विधानसभा की घेराव की रणनीति बनाएंगे। युवाओं में जोश है, युवा खासा आक्रोशित है सरकार के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि अब लड़ाई आर और पार की है। अब जो भी परिणाम होगा भुगतेंगे, लेकिन न्याय की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहलाद गुंजल साहब बोल रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी और इसका ऐलान 24 तारीख को कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।